सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो ऐकिक नियम है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में फिक्स समझ लीजिए 100% आना ही आना है, लिखित आप ले लीजिए। तो यहां से आप लोगों का मैक्सिमम आप लोगों का अधिक से अधिक 7 से 8 क्वेश्चन होगा, और यहां से एक क्वेश्चन श्योर है आना ही आना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं दबा करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगेगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। अब एक पेन आप ले रहे हैं और उसको कितना रुपया दे रहे हैं? 2.5 रुपया दे रहे हैं, समझिए। तो अमित 1.5 दर्जन पर पेंसिल खरीदता है। अमित जो है वो कितना खरीदता है? 1.5 दर्जन खरीदता है। तो एक दर्जन में कितना होता है? 12। एक दर्जन में 12 होता है, तो 1.5 दर्जन में कितना? 12 का आधा आपका 6 हो जाएगा, यही ना 1.5 दर्जन। भाई 1.5 दर्जन 1.5 में आप क्या करिए 12 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आपका आएगा? देखिए 18 आएगा। इसका मतलब कि कुल उसने कितनी पेंसिल खरीदी? 18 पेंसिल खरीदी। और एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए, तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? देखिए, तो 18 में आप 2.5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 18 दूना 36 और 9 कितना आ जाएगा आपका? 45 रुपए। कितना आ जाएगा आपका? देखिए 45 रुपए आ जाएगा। अब कह रहा है, आगे कह रहा है कि इतना खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। अब भैया लोगन ऐसे समझिए कि आप लोग दुकानी पर गए, 18 पेंसिल लिए, एक पेंसिल का जो मूल्य है आपका कितने रुपए है? 2.5 रुपया है। 100 रुपया का आपने उसको नोट दे दिया, तो दुकानदार आपको कितना रुपया वापस करेगा? तो 100 में से आप क्या करेंगे? 45 को घटा देंगे। भैया 100 रुपया देंगे तो 45 रुपया आपका काटेगा, तो काट लिया। अब कितना आपको देगा? 55 रुपया। तो 55 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। एक संतरा जब आप ले रहे हैं, तो एक संतरा जब आप खरीदते हैं मार्केट से, तो उसको आप लोगों को 2.5 रुपए देना पड़ रहा है। ये आप लोगों का देखिए सीटेट में पूछा गया। जितना भी प्रश्न आपका करा रहे हैं भैया, बिना पेपर में आए हुए क्वेश्चन में ले ही नहीं रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिए। तो एक संतरा आप खरीद रहे हैं तो उसको 2.5 रुपए देना पड़ रहा है। तो कह रहा है 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा? तो एक दर्जन में कितना आता है संतरा? 12 संतरा आएगा। तो 3.5 दर्जन में कितना होगा आपका? देखिए, तो 3.5 में आपको क्या करना है? 12 का गुणा कर देंगे, तो 12 3 36 और 6 कितना आपका होगा? 42। कितना आपका होगा? 42 संतरा आएगा। 3.5 दर्जन में सिर्फ आपका 42 संतरा आएगा। लेकिन यहां ही कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है, तो आप समझिए कि 42 संतरे का मूल्य क्या होगा? तो 42 में आपका 2.5 का गुणा कर देंगे। फिर से बात को समझिए, कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है, तो भैया एक संतरे का मूल्य आपका 2.5 रुपए हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा? तो हम ये पता करेंगे कि 3.5 दर्जन संतरे में कितना संतरा आपका आएगा। तो आप जानते हैं कि एक दर्जन कितना? एक दर्जन संतरे में 12 संतरा आता है। कितना? 12 संतरा। तो 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन तो यही होगा ना। 3.5 दर्जन में क्या होगा? तो भैया 3.5 का आप क्या करिए? 12 का गुणा कर दीजिए, तो 12 3 36 और 6 कितना आपका होगा? 42 होगा। यही हो जाएगा। इतना संतरा आपका आएगा, इतना संतरा आपका आएगा। अब यहां कह रहा है कि एक संतरे का जो मूल्य है 2.5 है, 2.5 रुपया है। तो 42 का कितना हो जाएगा? देखिए 42 गुणुत्ते कितना होगा? 2.5।
तो 42 दूना आपका हो जाएगा 84, और 84 में आप 21 जोड़ दीजिए, तो 84 में आप 21 जोड़ देंगे तो 4 1 5 8 2 10, 105 रुपये। तो 105 रुपये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ जाएगा 105 रुपये। तो समझ में आया? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ लीजिए कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपए है। कहने का मतलब है कि एक संतरा यदि आप लेंगे, कितना, एक यदि संतरा आप लेंगे तो आपको 5.5 रुपए देना पड़ेगा, और 1 केजी आप क्या लेंगे, सेव लेंगे। क्या खरीदेंगे, 1 किलो यदि आप सेव खरीदेंगे तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, 80 रुपया। कि दुकान पर जाएंगे ना तो कहते हैं ना सेव 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, संतरा किलो। तो वही बात कर रहा है कि 1 केजी जो सेव है 80 रुपया है। तो कह रहा है 1.5 दर्जन संतरा। संतरा आप कितना ले रहे हैं, 1.5 दर्जन ले रहे हैं। तो भैया 1 दर्जन में कितना संतरा होता है, अरे भैया 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, 12 ना होता है। तो 1.5 दर्जन में, कहने का मतलब कि 1.5 में क्या होगा, 1.5 दर्जन में क्या करिए आप 12 का गुणा कर दीजिए तो आपका कितना होगा, 1.5 गुणित 12 आप करेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 18 आएगा। कहने का मतलब 18 संतरा जब आप खरीदेंगे तो भाई एक संतरा का इतना रुपया, तो 18 संतरे का 5.5 करेंगे तो 18 × 90, 18 × 90 9 99 रुपये आएगा। कितना आएगा, 99 रुपये आएगा। दूसरा कंडीशन देखिए कह रहा है कि तथा 1 और 3/4 किग्रा सेब का मूल्य। कहने का मतलब कि 1 किग्रा तो आप ले ही रहे हैं और प्लस में 3/4 किग्रा ले रहे हैं भैया, 1 और 3/4, तो 4 1 कम 4 3 7/4 किग्रा आप ले रहे हैं। कुल कितना, 7/4 किग्रा आप क्या कर रहे हैं, संतरा ले रहे हैं। यही बोल रहा है ना, 1 और 3/4, तो 3/4 कितना, 4, तो 3/4, तो 1 किग्रा आप प्लस 3/4 किग्रा। इसमें आपको क्या करना है, 80 का गुणा कर देना है। इसका कि भैया 1 केजी का इतना है तो इतना केजी का कितना होगा, तो 80 का गुणा कर दीजिएगा। 80 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के आपका 8 होगा, 20 होगा, 20 से 140 रुपये आ जाएगा। अब 140 में आपको क्या करना है, 99 जोड़ देना है। तो 140 में जब आप 99 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 4 13, 239 रुपया हो जाएगा। कितना, 239 रुपये। इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। इस बात को जरा समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर कुछ लोग कर सकते हैं, देखिए कि 1 और 3/4 तो 3/4 कर सकते हैं, 3/4 कर सकते हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है, आप 3 नहीं करेंगे। यहां बोल रहा है ना, तथा देखिए 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 बोल रहा है, तो 1 केजी तो ले ही रहे हैं और 3/4 केजी अलग से ले रहे हैं। दूसरा किग्रा सेब का मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को घुमा कर पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर पूछा है 16 फरवरी 2014 को आपका सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का देखिए कि बहुत ही सिंपल है लेकिन ये कैलकुलेटिव है और ये आपका 20 सितंबर 2015 को सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है कि हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले कितना, इतना रुपया प्रति केले की दर से। कितना दर्जन खरीद रहा है, 1.5 दर्जन खरीद रहा है। तो एक दर्जन में कितना केला आता है आपका, देखिए 12 केला आता है। तो 1.5 दर्जन में कितना आएगा, देखिए 1.5 दर्जन में कितना आएगा। देखिए तो भैया 12 में हम क्या करेंगे, 1.5 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा देखिए 18 केला। कितना आएगा आपका, 18 केला। तो 18 केले इतने रुपए की दर से खरीद रहा है। तो भैया मतलब कि एक केला अगर वो खरीद रहा है तो उसको 2.5 रुपया देना पड़ रहा है, यही देना पड़ रहा है। तो जरा बताइए जब वो 18 केला खरीदेगा, केला ये ना 18 केला खरीदेगा तो 2.5 की दर से कितना होगा आपका, 18 दूना 36 और 9 कितना होगा आपका, 45 रुपया आ जाएगा। तो कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, 45। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। पहला उसने 45 दिया, ठीक है। यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे। आगे कह रहा है देखिए 3.5 केजी सेब 57.60 रुपये प्रति किलो की दर से। कितना देखिए 3.5 केजी। तो 1 केजी जब वो ले रहा है, कितना 1 केजी ले रहा है तो उसको कितना 57.60 रुपये देना पड़ रहा है। तो 3.5 केजी लेगा तो भाई 57.60 की दर से उसे कितना देना पड़ेगा। तो आप क्या करिए
कि 57.6 कितना देखिए 3 कितना आपका देखिए 57.60 का आप क्या करेंगे 3.5 में गुणा कर लेंगे। तो इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, उसको रहने दीजिए। 6 पंचे कितना आपका होगा 30 और 7 पचे 35 और 3 आपका 38 हो जाएगा। 5 पचे 25 और 3 कितना हो जाएगा आपका 28। ठीक है, फिर 6 के 18, 7 के 21 और एक आपका कितना 7 के 21, 1 22, 5 15, 2 17 आपका होगा। जोड़िए 0, 8 8 16 के 6, 8 2 10, 1 11, 7 2 9, 1 10, 1 1 2, 201 रुपये 60 पैसे कितना आपका आ रहा है देखिए 201.60। किसका दाम आ रहा है, यहाँ देखिए सेब का दाम आ रहा है 201.60। ठीक है, यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे क्या बोल रहा है 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो की दर से। अब जरा समझिएगा कि 1000 जब ग्राम में 1000 ग्राम, भाई 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम जब वो ले रहा है कितने रुपए दे रहा है 120 रुपये। भैया 1 केजी करें या 1000 ग्राम करें, तो जब वो 1 ग्राम लेगा तो कितना रुपए देगा 120 में हम क्या करेंगे बटा के 1000 होगा, ये होगा। अब इसके जगह पे अगर वो कितना ले रहा है देखिए 700 ग्राम ले रहा है, कितना 700 ग्राम, तो इसमें क्या करेंगे आप 700 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा 12 सते 84, कितना रुपए वो देगा आपका देखिए 84 रुपये, यही होगा आपका देखिए क्योंकि 1000 ग्राम ले रहा है तो 120 रुपये दे रहा है, तो 1 ग्राम लेगा तो 120 बटा के 1000, लेकिन वो ले कितना रहा है 700 नहीं 750 ग्राम वो ले रहा है। कितना ले रहा है आपका 750 ग्राम ले रहा है। तो 750 ग्राम जब आपका ये ले रहा है तो आपका हो जाएगा देखिए तब तो आपका एक थोड़ा सा 1000, एक 2 शून्य आपका कट जाएगा। अब आपको क्या करना है देखिए 10 का जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा देखिए कितना आएगा 1.2 आएगा, 1.2 गुणुत्ते कितना होगा आपका आएगा देखिए 75। तो 75 एकम 75 दूना कितना होगा, इसका गुणा करेंगे देखिए तो 75 दूना आपका कितना होगा 150, 75 एकम 75 और 15 आपका कितना होगा 90, हाँ 90। तो आपको कितना हो गया आपका देखिए 90 रुपया। 90 रुपये में क्या ले रहा है वो आपका अंगूर लिया, कितने में 90 रुपये में वो आपका अंगूर लिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसको मिटाते चले जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है देखिए 1.5 किलो आम 75.40 रुपये, कितना देखिए 1.5, इसको आपको ज़्यादा पॉइंट करना है जिसकी वो बात कर रहा है। ये इतना केजी की दर से वो आपका ले रहा है, तो कितना 1.5 किलो, तो भैया 1 किलो जब वो ले रहा है तो उसको कितना रुपए देना पड़ रहा है देखिए 75.40 रुपये देना पड़ रहा है। तो जब वो 1.5 केजी लेगा तो 75.40 में हम क्या करेंगे 1.5 का गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 6 कितना होगा आपका 81, हाँ 1 15 सते 105, 105 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 113, 1 1 3, 1 2 अंक पे दशमलव, इसको छोड़ दीजिए तो 2 अंक पे दशमलव, तो 113 रुपया 1 पैसा, कितना 113.113.1 आपका आएगा 10। अब आप क्या करिए टोटल, अब आगे क्या कह रहा है देखिए समझिएगा। यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपए का नोट दिए तो उसे विक्रेता ने वापस किए, तो आप क्या करेंगे पहले तो जोड़ तो लीजिए कितने का खरीदारिया किया है। तो आपका कितना देखिए यहाँ पर भी 0.00 करिए तो आपका 0 हो जाएगा। 6 1 कितना आपका होगा 7। अब देखिए आप अगर चाहेंगे तो आपको डायरेक्ट भी आपका आंसर आ सकता है। आंसर इसलिए आ सकता है कि देखिए लास्ट में आपका 7 0 आया,
तो आप क्या करेंगे, जब 500 में से दशमलव में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर जब यहाँ पर पूरा होगा तो 70 घटेगा तो आपका दशमलव का कितना आएगा, 3 जीरो आएगा। तो जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए इसमें से आंसर क्या होगा, तो आप सीधे भी आप आंसर लगा सकते हैं, आपका सी होगा। फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। आप क्या करिए, देखिए कि इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 4 10 3 13, 10 3 13 के आपका कितना होगा, आपका देखिए 3 होगा। यहाँ पर देखिए 3 होगा। यहाँ देखिए 8 4 12, 8 4 12, 12 1 कितना होगा आपका 13, और 13 9 कितना होगा आपका, देखिए 13 1 14 कर लीजिए क्योंकि कॉमन होगा 14, और 9 कितना होगा 23, 23 के आपका कितना होगा आपका 3, 2 1 3, 1 मिनट कहीं गलत हुआ है, 5 1 6 4 10 3 13 के 3, 8 4 12, 8 4 12 और 9 कितना होगा आपका, देखिए 12, 8 20 1 21, 1 22, 1 23 के 3, 2 1 3, 2 1 3। हम गलत कर रहे हैं क्योंकि ये आपका 5 के ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अच्छा हाँ, ध्यान रखिए ये जो 84 है ये आपका नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ किया था ना, तो भाई 1 2 3 3 ही आइटम ले रहे हैं, 4 आइटम, तो यहाँ पर आपका 5 आइटम आ जा रहा था। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो सही आएगा। देखिए 5 1 6 3 आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, और आपका कितना होगा, देखिए 9 4 13 1 14 के आपका 4 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 449.70 आएगा। तो आप 500 में से आपका 449 दशमलव का आप 70 अगर आप घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा, 10 में से 3 देखिए यहाँ पर करेंगे तो आपका 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पर 9 में से 5 आएगा 50.30। देखिए आपका यही आंसर आया है। तो इसी टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, देखिए कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है। क्या है आपका, देखिए कह रहा है कि 3 पेंसिल का जो मूल्य है वो 20 रुपया है, तो कह रहा है 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो 3 पेंसिल आपका कह रहा है, देखिए कि एक पेन, भाई 3 पेंसिल है, देखिए 3 पेंसिल, 3 पेंसिल का जो मूल्य आपका 20 रुपए दिया है। ये देखिए आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका देखिए सीटेट में आप लोगों का 13 नवंबर को पूछा गया था। देखिए सीटेट में नहीं, आपका यूपी टेट में पूछा है, यूपी टेट में आपका पूछा गया है। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया दिया है, तो आपसे पूछा 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य। तो यहां से हम निकालेंगे 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा आपका 20/3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा कि 1 दर्जन में कितनी पेंसिल आएगी, 12। तो 6 दर्जन में कितना होगा, 12 छक्के, 12 में 6 का गुणा करेंगे, 12 छक्के कितना होगा आपका 72। तो 1 पेंसिल का मूल्य 20/3 है, तो 72 पेंसिल का मूल्य कितना होगा आपका 20/3। तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, यहाँ 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 24 गुणित कितना आपका आएगा 20। तो गुणा कर लिए 24 दूना आपका 48 आएगा, 480 रुपये आएगा। कितना 480 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको यही दर्जन में पूछेगा और घुमा करके नग में कभी भी निव्यू अगर देता है तो नग में पूछ लेता है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, और आप यकीन करिए आसान जितना होता है कैलकुलेशन उतना ही तगड़ा लेता है। तो इन सब टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको कोशिश करिएगा आप कि अंतिम में करें, क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे करते हैं। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक कंपनी 25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का क्या करती है, विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपया हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात करिए। अब जरा समझिएगा कि एक शेयर का जो मूल्य है कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, तो जरा एक बात बताइए, तो 25 लाख रुपए में कितने शेयर बनेंगे, यही बात पूछ रहा हूं ना। तो वो कह रहा है कि 25 लाख में कितने, 25 लाख में आप कर लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 25 लाख आपका हो गया। तो 25 लाख में
आपको कितना शेयर बनेगा, यही बात वो पूछ रहा है। समझ रहे हमारी बात को? तो अब जरा बताइएगा कि एक शेयर में 100 रुपया बन रहा है, आप समझिएगा, तो एक शेयर में आपका 100 रुपया बन रहा है, ठीक है। अब जरा बताइए कि 25 लाख शेयर में 25 लाख रुपए में कितना शेयर बनेगा। तो इस तरीके से इसको समझिए कि 100 रुपया में एक शेयर, तो 1 रुपया में 1/100 शेयर होगा, यही होगा। तो आपका कितना है, देखिए 25 लाख रुपए में, तो हम क्या करेंगे, 25 लाख रुपया में कितना शेयर, तो आपका यही करेंगे 25, इतना में आपका 100 का क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे, 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा, आपका आएगा कितना, देखिए 25,000। कितना आएगा आपका 25,000। देखिए आपका यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है कि यदि 5 पेंसिल का मूल्य ₹3 सही 3/4 है तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। अब जरा समझिएगा कि 5 पेंसिल का इतना दिया है, तो आप समझिए कि 5 पेंसिल का आपका दाम दिया, देखिए 3 सही 3/4। अगर इसको हम सही से करेंगे, देखिए अगर हम करेंगे, देखिए तो 4 3 12 और 3 कितना होगा, 15/4। कितना आपका आएगा, देखिए 15/4। तो एक पेंसिल का कितना होगा आपका, देखिए एक पेंसिल का, तो भाग देंगे, तो 15/4 गुणित कितना होगा आपका 5, तो गुणा करेंगे तो कितना आपका, देखिए 5 3 15, तो आपका आएगा देखिए 3/4। कहने का मतलब एक पेंसिल का दाम आपका आ गया, देखिए 3/4। तो कितना पेंसिल का पूछा है, 2 पेंसिल का पूछा है, तो 2 पेंसिल का इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 दूना के 4, तो आपका आएगा कितना, देखिए 3/2 रुपया आएगा। कितना आएगा, 3/2 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस को किया है, पूरा आप लोगों को शिद्दत से मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को समझ में आए, और ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बढ़िया लेता है भैया। दर्जन में पूछेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो अब इस जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है, अब आप लोगों का जो अगला टॉपिक आएगा वो आपका परसेंटेज का आएगा। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि अब आप लोगों का होगा धुआंधार जंग होगी। तो यकीन करिए मेरे दोस्तों, अगर चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दबा करके शेयर करिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।